चलो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में संधि के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में समास पढ़ चुके थे और वाच्य पढ़ चुके थे, वो ख़त्म हो गया है। आज मेरा टॉपिक है संधि के बारे में, और संधि के बारे में पढ़ते हैं, पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं। और आज संधि है पूरा बेसिक क्लास है, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, संधि पढ़ना है, ठीक है। तो संधि का देखिए, पहले संधि पढ़ रहे हैं तो बोले संधि का अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जब संधि का शब्द है तो कोई ना कोई तो अर्थ निकलता होगा। तो संधि का अर्थ क्या है, तो संधि का अर्थ होता है योग या मेल। योग मतलब क्या, जोड़ हो गया, जोड़ हो गया, योग हो गया, मेल हो गया, या ये होता है सुलह होता है, समझौता होता है, होता ना समझौता। तो किसका समझौता होगा, वर्ण का समझौता होगा। जैसे मानो यहाँ पे ए है और बी है, दोनों क्या कि देखो दोनों को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो वहीं क्या हो गया, संधि है। ये क्या है, संधि। दोनों को हम क्या किए, ऐड कर दिए, तो इसको बोलते हैं संधि, योग, समझौता। चलिए अब देखते हैं कि इसका अर्थ हो गया, योग हो गया, मेल, सुलह, समझौता हो गया। इसका परिभाषा क्या होता है, संधि का परिभाषा क्या होता है, तो बोलेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। हो गया। इसमें क्या लिखे हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से। याद रखना है, संधि जहाँ बोलेंगे वहाँ पे क्या होगा, वर्णों के मेल, शब्दों का मेल नहीं होगा। यानी संधि इक्वल क्या हो गया, दो वर्णों का मेल। अगर इसी को लिख देंगे दो शब्दों का मेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे लिख दिए दो शब्दों का मेल, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर शब्द आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समास हो गया। इसलिए ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, मतलब इसमें क्वेश्चन आ सकता है, संधि क्या है, दो वर्णों का मेल है, दो शब्दों का मेल है, तो ध्यान रखना है दो वर्णों का मेल है। समास हो गया, दो शब्दों का मेल है, तो क्या है, समास है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं संधि का, जैसे लिखते हैं ना देव प्लस आले, तो क्या बन गया, देवालय बन गया, देवालय। जैसे हो गया, जैसे हिमालय हो गया, शिवालय हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए पता, यहाँ पे देखिए वह है, यहाँ पे क्या है, आ है ना, यहाँ पे वह, तो वह क्या है, यहाँ पे वह जो है, तो वह में क्या छुपा हुआ है, कौन सा अ छुपा हुआ है, वह में अ छुपा हुआ है, क्योंकि वह को ऐसे लिखेंगे वह, जैसे वह क्या है, अक्षर है, और वह में कौन कौन सा वर्ण है, तो वह है और अ है, और यहाँ पे आ है। हम बोले बताइए वर्ण में, जैसे संधि में कौन सा वर्ण को ऐड करते हैं, तो पहला का अंतिम और दूसरा का स्टार्टिंग, पहला का अंतिम, दूसरा का स्टार्टिंग। अब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों क्या किए, ऐड कर दिए, तो यहाँ पे वह आ प्लस आ, जैसे वह हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वह, और यहाँ पे अ प्लस आ ऐड करने पे क्या होता है, आ होता है। आगे बताएंगे कैसे ऐड करके बनाना पड़ता है, बस हमें देखना है कि यहाँ पे क्या है, वर्णों का मेल है। तो यहाँ पे वाह आ गया, क्या आ गया, वाह, तो यहाँ पे वाह नहीं आ गया, आ गया वाह, तो ये क्या हो गया, संधि हो गया। तो इसमें किसका ऐड किया गया, मतलब इसमें किस वर्ण का, अ प्लस आ का, तो क्या बन गया, आ बन गया। वैसे ही होगा, जैसे लिखते हैं कपि प्लस इस, तो बोलते हैं कपीस, हो गया, कपि प्लस इस क्या हो गया, कपीस। देखिए हम यहाँ पे क्या ऐड किए हैं, देखो इसमें लिखे ना पहर से पी लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प आ प्लस ई, ऐसे लिख दिए हैं। हम क्या बोले, जब भी ऐड करेंगे तो पहला का अंतिम वर्ण और दूसरा का शुरुआती वाला, फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या बड़ी ई है, तो ये दोनों को ऐड करते हैं, तो इसमें क्या आ गया, प हलंत प्लस बड़ी ई, तो ये क्या बन गया, बड़ी ई बन गया, तो यहाँ पे बड़ी ई आ गया। तो इसमें वर्णों का मेल है कि नहीं, वर्णों का मेल है, तो क्या हो गया, संधि हो गया। ये क्या हो गया, संधि।
अब यहाँ पे ना कुछ समझने, इसको समझने से पहले कुछ वर्ण के बारे में समझना होगा। थोड़ा समझाते हैं वर्ण के बारे में, समझना पड़ेगा वर्ण थोड़ा सा। देखिए वर्ण जब पढ़ेंगे ना, वर्ण का जब क्लास होगा तो उसमें पूरा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे वर्ण क्या होता है, कैसे क्या होता है, हाँ पूरा समझाएंगे। लेकिन आज है ना थोड़ा सा ऐसे समझा रहे हैं ना कि संधि बन जाए, वर्ण बता रहे हैं कि संधि बन जाए। जब वर्ण का क्लास होगा तो उसमें पूरा समझाएंगे वर्ण के बारे में, एक अलग से इसका वीडियो बनेगा। तो वर्ण में मालूम है कि वर्ण क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट, पढ़ते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, और उसमें बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सेल, और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, एटम पढ़ते हैं। तो वैसे ही क्या है, वर्ण क्या है, हिंदी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा है। जैसे साइंस में पढ़ते हैं ना, साइंस में पढ़ते हैं एटम पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं, वैसे ही एक क्या है, हिंदी में वर्ण है, सबसे छोटा है। इसलिए जब क्या होता है, बच्चे सब ना हिंदी पढ़ना स्टार्ट करता है तो पहले क्या पढ़ता है, क ख अ आ, वो सब क्या है, वर्ण है। जब वर्ण मालूम होगा तब ना आगे पढ़ सकते हैं, शब्द पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई हो गया। जैसे बोलेंगे, देखिए जैसे वर्ण हो गया, अ हो गया, क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना हलंत करके, ये क्या है, सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा हो गया। अब वर्ण जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख दिए क म ल, ये कमल क्या है, शब्द है ना, शब्द। अब बोलेंगे था इसमें कितना वर्ण है, तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, कितना वर्ण है, जैसे क प्लस अ, फिर म प्लस अ, ल प्लस अ, कितना वर्ण हो गया, 6 वर्ण हो गया। तो जब ऐसे ब्रेक करने आएगा तब ना हम जब भी क्या करेंगे, संधि बनाएंगे। तो इसका लास्ट देखते हैं, फर्स्ट का लास्ट, जो फर्स्ट शब्द है, पहला शब्द है, उसका लास्ट देखेंगे, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला देखते हैं, शुरुआत देखते हैं। तो ऐसे ही मालूम चलेगा वर्ण हो गया। अब बताए थे वर्ण होता है 2 प्रकार का, वर्ण होता है 2 प्रकार का, ठीक है। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। जैसे एक हो गया स्वर वर्ण, एक हो गया व्यंजन वर्ण। देखिए हम जहाँ बोलेंगे इसमें संधि में आएगा, व्यंजन आएगा, स्वर्ण वर्ण भी आएगा, स्वर वर्ण भी आएगा, और व्यंजन वर्ण भी आएगा, इसलिए यहाँ पे समझा दिए हैं। जहाँ बोलेंगे स्वर वर्ण, तो क्या होता है स्वर वर्ण, इसका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र, इसका उच्चारण स्वतंत्र होता है। इसमें आ जाएगा अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, ठीक है, दीर्घ ई, हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ, ऐसे ना कहाँ तक आ जाएगा, औ तक, कहाँ तक आ गया, औ तक, ये आ गया औ तक। आप बोलेंगे व्यंजन, तो जो भी है क ख आ गया, जो क ख ग जो भी ये सब आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ज्ञ तक जो भी आ गया वो सब क्या होता है, व्यंजन होता है। जब टाइप पढ़ेंगे तो उसमें दोनों क्या अलग करेंगे कि हाँ स्वर वर्ण में कौन कौन सा होता है, हर्ष स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है। स्वर वर्ण का 3 गो होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। व्यंजन का 4 गो होता है, स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 गो होता है, इसमें पढ़ लेंगे। अब इसमें 3 गो होता है। तो बस हमें इतना जाने कि जहाँ बोलेंगे स्वर वर्ण तो बोलना अ से लेके अ तक आएगा, और जहाँ बोलेंगे व्यंजन वर्ण तो क्या क्या आएगा, क से लेके ज्ञ तक आएगा। अब 2 वर्ड और याद कर लेना है। जैसे एक होता है, देखिए स्वर वर्ण में तो एक होता है हर्ष स्वर, एक हो गया हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ये वर्ड याद करना है जिससे हमारा संधि बनाने बन जाएगा, संधि समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को। देखिए जहाँ बोलेंगे हर्ष स्वर, हर्ष जैसे नहीं पढ़ते हर्ष ई, हर्ष ऊ, तो हर्ष का मतलब क्या होता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। हम जब भी संधि बनाएंगे तो हर्ष में किस में चेंज हो जाएगा, दीर्घ में। हर्ष है तो दीर्घ में चेंज हो जाएगा। तो बोलेंगे हर्ष में कौन आता है, इसका संख्या 4 गो होता है। जैसे कौन कौन हो गया, जैसे अ होता है, हर्ष ई, हर्ष उ, री, हो गया। आप बोलेंगे दीर्घ में कौन कौन सा आता है, तो आ, जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ,
ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दीर्घ स्वर। अब व्यंजन मालूम चल गया। एक और होता है प्लुत स्वर, एक होता है प्लुत होता है। प्लुत स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है। पहले बोल दिए हम वर्ण नहीं पढ़ रहे हैं, जब वर्ण पढ़ेंगे तो इसके बारे में क्या करेंगे? पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हम इतना पढ़ रहे हैं जिससे हमारा संधि बन जाए। जैसे देखिए, एक होता है प्लुत स्वर, प्लुत, इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा समय लगता है बोलने में। जैसे बोलते हैं राम, राम, ओम, यानी इसमें देखो जैसे आ रहा है ना, इसका क्या करते हैं? आवाज़ को लाउड करते हैं, जैसे ओम हो गया, प्लुत स्वर हो गया। बस देखिए, इसमें क्या याद रखना है? जहाँ बोलेंगे वर्ण, तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हमें संधि में वर्ण चाहिए। वर्ण कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हो गया 3 तरह का, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। बस हमें याद रखना है 2, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? जिसके उच्चारण में समय कम लगता है। और दीर्घ स्वर में क्या होता है? जिसके उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है। तो वही हो गया दीर्घ स्वर। जहाँ बोले ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर आ, बड़ी, ठीक है, दीर्घी, दीर्घू, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। बस इतना हमें याद रहेगा, पूरा हमसे क्या हो जाएगा? संधि बन जाएगा, संधि समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। तो आगे ना संधि समझ में आ गया क्या है? वर्णों का मेल है। अब इसके आगे हम टाइप पढ़ते हैं, कितने टाइप का होता है, क्या होता है। हो गया। अभी पढ़े ना यहाँ पे, जहाँ बोलेगा स्वर वर्ण, जहाँ पे आएगा स्वर वर्ण तो क्या हो गया? अ, आ, कहाँ तक जाएगा? औ तक। जहाँ बोलेंगे व्यंजन वर्ण तो कहाँ तक जाएगा? क से लेके ज्ञ तक जाएगा। ठीक है। इसमें एक आएगा विसर्ग, आएगा विसर्ग, तो नहीं पढ़ते हैं क विसर्ग क, आता है ना, क विसर्ग क, यानी जैसे विसर्ग इस तरह आता है अ, लिखते अ, तो यानी इसका सिंबल इस तरह हो गया, इस तरह आएगा तो हम क्या बोलेंगे? विसर्ग हो गया। विसर्ग है। जिसने लिखते हैं दुख, दुख, और इससे बहुत से एग्जाम्पल लिखते हैं, मन, हो गया। देखिए अब हो गया संधि पढ़ लिए, मतलब अब इसका पढ़े ना इंट्रोडक्शन क्या होता है वर्ण के बारे में। देखिए संधि, अब बोले संधि कितने प्रकार का होता है? संधि होता है 3 प्रकार का। संधि कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से? बोलिए। देखिए एक होता है स्वर संधि, एक हो गया स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, और एक होता है विसर्ग संधि। क्या हो गया? विसर्ग संधि। अभी तक पढ़े हैं उससे 2 क्वेश्चन बन सकता है, 3 बन जाएगा। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि किसका मेल है, किसका योग है? तो वर्णों का मेल है। और फिर तीसरा बोलेगा संधि कितने प्रकार का होता है? तो संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसका देखिए परिभाषा हम कैसे याद रखेंगे? हम कैसे याद रखेंगे? स्वर संधि क्या होता है, विसर्ग संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है। देखिए इसका डिफिनीशन है, इसका परिभाषा है स्वर प्लस स्वर। ये क्या है? स्वर प्लस स्वर। हम क्या बोले हैं? संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। तो किसका मेल होगा? यानी स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण। यानी ये क्या हो गया? शब्द का, किस शब्द का क्या हो गया? अंतिम हो गया। किस शब्द का पहला हो गया, किस शब्द का अंतिम हो गया, किस शब्द का पहला हो गया। यानी स्वर वर्ण, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण। लिख सकते हैं स्वर और स्वर के साथ, ठीक है, स्वर और स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा? दोनों तरफ क्या होगा? स्वर ही होना चाहिए, दोनों तरफ स्वर, स्वर प्लस स्वर। व्यंजन में क्या हो जाएगा? देखिए व्यंजन में क्या है? व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन। इसमें देखिए व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, ठीक है, व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है
या व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि व्यंजन प्लस व्यंजन ही होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, जरूरी है स्वर के साथ केवल स्वर ही आएगा, यानी स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या है, विसर्ग है, यहाँ पे क्या है, विसर्ग, तो विसर्ग प्लस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या लिखें, विसर्ग प्लस स्वर की व्यंजन, दोनों में कोई एक आ सकता है, स्वर आ सकता है या व्यंजन आ सकता है। ठीक है, जैसे विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन हो गया। देखिए यहाँ पे स्वर संधि में केवल उसी के जैसा आएगा, स्वर प्लस स्वर, और कोई कुछ नहीं आएगा, केवल स्वर प्लस स्वर, और सब में क्या, व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन। विसर्ग संधि विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। ठीक है, बोलेंगे बताइए किस संधि में एक ही जैसा आना चाहिए, स्वर संधि। ठीक है, इसमें अलग हो सकता है। अब बोलेंगे तो इसका डिफिनीशन क्या होता है स्वर संधि का, तो बोल देंगे हाँ, मतलब क्या है, स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि में आएंगे तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। शॉर्ट में लिखवा दिए, यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं एग्जाम्पल कि ये क्या है। देखिए जैसे अभी हम पढ़े थे ना, कोई सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लिए महेश, क्या ले लिए, महेश। ठीक है, अब बताइए महेश का क्या होता है संधि, इसका क्या होता है संधि विच्छेद। देखिए महा प्लस इस क्या होता है, महा प्लस इस, महेश, महा प्लस इस क्या हो गया, महेश। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे इसमें देखिए कौन कौन सा, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है। बताइए दोनों स्वर है कि नहीं है, स्वर, तो कौन सा संधि हो गया, स्वर संधि। और यहाँ पे दोनों को ऐड करने से क्या बन गया है, ए, दोनों को ऐड किए तो क्या बन गया, ए। तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया, आ प्लस ई को ऐड करने से ए बनेगा। इसके टाइप में हम पढ़ेंगे, बस यहाँ देखना है कि दोनों क्या है, स्वर है, और ए भी जोड़ के भी क्या बना है, स्वर बना है कि नहीं, स्वर प्लस स्वर स्वर ही आएगा। और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे बोलिए कौन सा एग्जाम्पल लिख दें। एक हो गया शिवालय, लिख दिए शिवालय। तो यहाँ देखिए जब लिख दिए शिवालय, पुस्तकालय, विद्यालय हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा मात्रा आ रहा है, आ क्या है, स्वर है कि नहीं, तो कौन सा संधि हो गया, स्वर संधि हो गया। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, शिव प्लस आलय। तो यहाँ पे कौन सा क्या है, यहाँ पे वह है कि अ है, यहाँ पे क्या है, अ, इसमें क्या छुपा हुआ है, अ प्लस आ। तो दोनों क्या है, स्वर है कि नहीं है, स्वर, तो क्या बन गया, स्वर संधि बन गया। देखिए बीच में दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है कि देखिए संधि आ रहा है ना, संधि आई होता है विच्छेद, बोलते ना विच्छेद, संधि विच्छेद करें, विच्छेद। देखो संधि मतलब क्या हो गया, इसको जोड़ के लिखो, इसका ये वो कर दो, यानी दोनों शब्द को क्या करो, आपस में मिला दो। जैसे रवि प्लस इंद्र रविंद्र, महा प्लस इस महेश, रमा प्लस इस रमेश, कवि प्लस इंद्र कविंद्र। तो यानी संधि में क्या करना है, दोनों को मिला देना है। आज जहाँ बोलेंगे विच्छेद क्या होगा, दोनों को तोड़ देना है। इसका मतलब क्या हो गया, तोड़ना, क्या हो गया, तोड़ना। देखिए जैसे देखिए ये दोनों क्या है, ये है विच्छेद, ये क्या हो गया, विच्छेद है कि नहीं, टूटा हुआ है। और इसको ऐड कर दिए, यहाँ पे जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, संधि। क्या हो गया, संधि। जब हमारा रिश्ता जुड़ जाए, संधि, जब रिश्ता टूट जाए तो विच्छेद हो गया। ठीक है, जैसे नहीं पढ़े थे विग्रह, पढ़े थे विग्रह, विग्रह भी क्या होता है, अलग करना होता है, खंड करना होता है। तो यहाँ तक हो गया स्वर संधि समझ गए। अब देखते हैं व्यंजन संधि। बोले यहाँ तक समझना मतलब आगे ना, कैसे समझ लेंगे।
देखिए आगे बताएंगे कैसे, आ कैसे आएगा, ई कैसे आएगा, ए कैसे आएगा, आगे देखेंगे। बस यहाँ तक समझ आया कि नहीं कि दोनों स्वर है, दो स्वर को जोड़ने से स्वर ही बन रहा है। आए समझ में? अब देखिए व्यंजन संधि में हम क्या लिखे हैं, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन, तो इसको यहाँ लिखते हैं। जैसे देखिए व्यंजन, अब बोलेंगे देखिए इसमें ना पहचानने का नियम एक ही है कि इसमें सब में क्या लगा, हलंत लगा होता है, हलंत लगा होता है। जैसे हम लिखते हैं क, तो क क्या हो गया, अक्षर हो गया। तब बोलेंगे क में कौन कौन सा वर्ण है, तो क हलंत प्लस अ, ठीक है। अगर पूरा देखो कहीं पे ना पूरा लिखा होगा, अक्षर लिखा होगा, यानी पूरा पूरा वर्ण लिखा होगा, वर्ण को अक्षर बोल सकते हैं, अक्षर लिखा होगा पूरा, केवल क लास्ट में क लिखा होगा, ख लिखा होगा, ग लिखा होगा, पूरा पूरा लिखा होगा, अक्षर लिखा होगा, तो हम क्या बोल देंगे, स्वर संधि है। देखो यहाँ पे व लिखा है, पूरा व है कि नहीं, और इसी में क्या लगा देंगे, हलंत लगा दिए, तो वहीं क्या बना देता है, व्यंजन संधि। ये कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। तो जहाँ पे इसको विच्छेद करेंगे उसमें ऐसे हलंत लग जाएगा, तो हलंत लग जाएगा तो बोलेंगे क्या है, व्यंजन संधि है। जैसे यहाँ देखिए दिक प्लस अंबर, ये क्या बनता है, दिगंबर, ठीक है, दिगंबर बनता है ना, दिगंबर। अब देखेंगे कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। इसमें तुमको कहीं स्वर दिखाई दे रहा है, तो स्वर का योग मतलब स्वर दिखाई दे रहा है। स्वर में देखो जब भी हम करें ना, इसको ऐड करेंगे तो इसमें बताएंगे क्या क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई हमको स्वर नहीं दिख रहा है। इसके लास्ट में क्या दिख रहा है, क दिख रहा है, ये क्या है, व्यंजन है। ये क्या दिख रहा है, अ, ये दिख रहा है क, ये दिख रहा है अ, तो ये क्या है, व्यंजन। ये क्या है, स्वर है कि नहीं, ये व्यंजन हो गया, ये क्या हो गया, स्वर। तो दोनों को ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, यहाँ पे ग, क्या बन गया, ग। ये रूल है कैसे बनता है, आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ दिख गया व्यंजन है, और यहाँ पे क्या है, स्वर, क्या बन गया, व्यंजन। तो कौन संधि हो गया, जहाँ पे लास्ट में दिख जाए हलंत बोलना, एक कौन संधि है, व्यंजन। जैसे और लिखते हैं उत प्लस लास, लिखते हैं ना, उत प्लस लास, उल्लास होता है, उत प्लस लास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हलंत हो गया यानी व्यंजन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, व्यंजन है कि नहीं, व्यंजन। यहाँ पे ल न है। देखो स्वर में देखते हैं, अगर स्वर में ऐसे लिखते ना, स्वर यहाँ पे देखते हैं, जैसे ल है तो ल के ऐसे नहीं तोड़ेंगे, अगर ब्रेक करते हैं तो ल प्लस अ, तो यही ना देखेंगे, तो ल क्या आ रहा है, व्यंजन ही आ रहा है। तो यहाँ पे किसका मतलब किसको ऐड किया गया है, व्यंजन प्लस व्यंजन। यहाँ पे हो गया व्यंजन प्लस व्यंजन, ये भी क्या है, व्यंजन, ये भी क्या है, व्यंजन। तो ये बनता है, ऐसे बनता है उल्लास, ये बन गया उल्लास, ठीक है। तो कौन संधि हो गया, व्यंजन संधि। आया समझ में? जहाँ पे हम इसको विच्छेद कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है कि नहीं, व्यंजन प्लस व्यंजन आ रहा है या व्यंजन प्लस स्वर आ रहा है। तो ये आ गया ना, कैसे पहचानते हैं, अगर मानो ब्रेक करके लिखा होगा, जैसे क्वेश्चन में ऐसे भी लिख देंगे, बताइए सदा प्लस एव, ऐसे लिख देंगे सदा प्लस एव के योग से कौन सा संधि बनेगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि। क्यों, यहाँ भी क्या है, स्वर, यहाँ भी क्या है, स्वर, तो क्या बन जाएगा, सदैव। तो यहाँ भी क्या बन गया, स्वर, बन गया स्वर संधि, ठीक है। तो दो हो गया। अब पढ़ते हैं विसर्ग संधि, स्टॉप कर दो। अब पढ़ते हैं विसर्ग संधि क्या होता है। तो क्या पढ़े हैं, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आ सकता है। जैसे देखिए मनो प्लस योग, क्या होता है ऐड करने पे, मनोयोग होता है कि नहीं। फिर जैसे बोलेंगे मनो प्लस रथ, मनोरथ, क्या बन जाएगा, मनोरथ। जैसे यश प्लस दा, क्या बन गया, यशोदा। यश प्लस धरा, यश प्लस धरा,
क्या बन गया? यशोधरा। जैसे नी प्लस रोग क्या बन गया? निरोग। दू प्लस बल बन गया दुर्बल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग यहाँ पे विसर्ग है कि नहीं? जहाँ बोले विसर्ग, विसर्ग का सिंबल क्या था? ऐसा नहीं सिंबल था विसर्ग का। ये क्या दिख रहा है? विसर्ग। आगे विसर्ग, जहाँ पे विसर्ग दिख जाए तो क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि है। यहाँ दिख रहा है विसर्ग, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? य, यानी विसर्ग प्लस व्यंजन। यहाँ पे क्या आ रहा है? विसर्ग प्लस व्यंजन। यहाँ भी क्या आ रहा है? विसर्ग प्लस व्यंजन। यहाँ विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन, यानी यही आएगा विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन। तो ये क्या हो गया? विसर्ग संधि हो गया। आ रहा है कि नहीं? विसर्ग संधि, तो इसको क्या बोल देंगे? विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ तक। इसमें बहुत सा एग्जाम्पल आ जाएगा और फिर देखेंगे। हो गया। अब देखिए स्वर संधि का भेद। हाँ, स्वर संधि का भेद होता है, इसका होता है 5 भेद। इसका होता है 5 भेद। देखिए एक होता है वृद्धि संधि, पहले लिखते हैं दीर्घ संधि। बोलेंगे स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? तो स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। एक हो गया दीर्घ संधि। बताएं दीर्घ क्या होता है? जिसके उच्चारण में क्या ज़्यादा समय लगता है, जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ संधि। एक होता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। एक होता है गुण संधि, एक होता है यण संधि, एक होता है अयादि संधि। ये हो गया अयादि संधि। तो क्या हो गया? स्वर संधि के 5 प्रकार होता है। एक होता है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये क्या है? स्वर संधि का 5 प्रकार है। हो गया। बताया स्वर संधि क्या होता है? 5 प्रकार का होता है। पहले क्या हो गया? दीर्घ संधि। हम बोलेंगे दीर्घ संधि क्या होगा, कैसे पहचानेंगे? दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे? हाँ, कैसे पहचानेंगे? देखिए जब भी है ना इसका जो संधि करेंगे, जब भी इसका संधि करेंगे, यानी संधि कैसे? 2 विच्छेद दिया होगा। जब क्या 2 शब्द को जोड़ेंगे, जब संधि करेंगे तो इसमें आएगा आ आएगा, या बड़ी आएगा, या बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, यही आएगा। हाँ, जहाँ पे दिख जाए तो क्या बोल देंगे? दीर्घ संधि है। जैसे शिवालय हो गया, शिवालय। यहाँ पे क्या दिख गया? आ दिख गया। यहाँ पे क्या दिख गया? आ दिख गया। जैसे बोल देंगे कविंद्र, रविंद्र, तो यहाँ पे देखो क्या दिख गया? बड़ी दिख गया। यहाँ पे बड़ी, तो कौन सा संधि हो गया? दीर्घ संधि हो गया। फिर ऐसे बोलेंगे वृद्धि संधि क्या होता है? तो जिसको संधि करने पे इसमें आएगा ऐ आएगा या औ आएगा। जैसे 1 + 1 क्या होता है? एकाएक। ठीक है, एकाएक हो गया। महा प्लस औध, महोध। ठीक है, महोध हो गया। जैसे इसमें क्या आएगा? ए आएगा और औ आएगा। जैसे 1 + 1 एकाएक। सदा प्लस ए हो, सदैव, तो कौन संधि हो गया? वृद्धि संधि हो गया। और बोले गुण संधि क्या होगा? तो इसमें आएगा ए आएगा, ओ आएगा या और आएगा। इसमें क्या आएगा? ए आएगा, ओ आएगा और ए मतलब कैसे आएगा? जैसे महेश बोलते ना, महेश। हाँ, क्या बोल देंगे? महेश। देखिए इसमें क्या आ गया? एकाएक आ गया, सदैव आ गया,
ए, तो क्या हो गया, महेश आ गया। देखो महेश आ गया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है कि नहीं। जब इसको संधि किए हैं तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। जब ए आ गया तो क्या बोल दिए, कौन संधि हो गया, गुण संधि। भाग प्लस उदय क्या होता है, भाग्योदय। भाग्योदय उसमें ओ आ रहा है कि नहीं, जैसे लिख दिए भाग्योदय, हो गया। तो यहाँ पे ओ आ रहा है, तो जैसे ओ आ रहा है तो क्या बोल देंगे, गुण संधि। जैसे बोलेंगे सप्त प्लस ऋषि तो क्या होता है, सप्तर्षि, सप्तर्षि होता है। तो यहाँ पे देखो और आ गया, जब और आ गया तो क्या बोल देंगे, गुण संधि, ठीक है। फिर यहाँ पे अब आगे यंड संधि में क्या होता है, तो यंड संधि में आएगा य आएगा या वो आएगा या र आएगा। जब ये तीनों आ गया तो बोल देंगे यंड संधि हो गया। जैसे यंड संधि हो गया, य आ गया, वो आ गया, र, तो यंड संधि हो गया। वैसे ही अयादी संधि में, अयादी संधि में क्या आएगा, औ या आओ, ये दोनों आ गया। जहाँ पे औ आओ आ गया तो बोल देंगे अयादी संधि है। ये कौन संधि हो गया, अयादी संधि। तो ये क्या है, स्वर संधि का पूरा इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में पढ़ लिए स्वर संधि क्या होता है, प्रकार क्या होता है। अब अगले क्लास में ना इसको एक एक वर्ड पढ़ेंगे, आ कैसे आया, ई कैसे आया, ऊ कैसे आया, ठीक है, इसको कहाँ से लाए हैं, किसको जोड़ने पे आएगा। तो अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे, इसका योग क्या होता है, दीर्घ संधि का योग क्या होता है।